बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नेशन कप्स में दूसरे नंबर पर आने के बावजूद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी की वजह से प्रो हॉकी लीग 2025-26 के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन असल मसला फंड्स का था। लेकिन प्रो हॉकी लीग 2025-26 से पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोयुद्दीन वानी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एड हॉक सदर मुकर्रर कर दिया। प्रो हॉकी लीग 2025-26 के पहले मरहले के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खिलाड़ियों के तमाम डेली अलाउंसेस क्लियर करके फ़ंड जारी किए। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग 2025-26 के लिए खुसूसी ग्रांट, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी हॉकी के फ़रोग़ के लिए 15 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया। इसके बावजूद कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। प्रो हॉकी लीग 2025-26 का पहला मरहला गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अर्जेंटीना के शहर सांतियागो में खेला गया, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम ने 4 मुकाबले 2 हॉलैंड और 2 अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ खेले और चारों में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। पहले मैच में हॉलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में हॉलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 गोल स्कोर किए और पाकिस्तान सिर्फ 3 गोल बना सका। मेज़बान अर्जेंटीना के खिलाफ पहला मैच शानदार रहा, लेकिन अर्जेंटीना ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में भी अर्जेंटीना का पलड़ा भारी रहा और पाकिस्तान सिर्फ 1 गोल स्कोर कर सका, जबकि अर्जेंटीना ने 5 गोल दाग दिए। फरवरी 2026 में प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले के लिए कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां पाकिस्तान को दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ 2-2 मैच खेलने का चैलेंज दरपेश आया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रहा और दूसरे मरहले के तमाम मुकाबलों में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से, जबकि 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त दी, जबकि जर्मनी ने पहले 2 के मुकाबले में 5 गोल से और दूसरे मैच में 1 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम टेबल पर आखिरी नंबर पर आ गई। रवामा प्रो हॉकी लीग के तीसरे मरहले के लिए पाकिस्तान टीम बेल्जियम पहुंची, जहां कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का सफ़र बरकरार रहा। पाकिस्तान को तीसरे मरहले के पहले मैच में मेज़बान बेल्जियम के हाथों 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त हुई। 14 जून को स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। 18 जून को पाकिस्तान हॉकी टीम को एक मरतबा फिर बेल्जियम का सामना था, लेकिन मजबूत बेल्जियम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और 0 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तान के खिलाफ फतह हासिल की। 20 जून को दूसरी मरतबा स्पेन के खिलाफ हिसाब बराबर करने का मौका टीम पाकिस्तान के पास आया, लेकिन स्पेन ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे डाली। तीसरे मरहले के अख्ताम के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम चौथे मरहले के लिए इंग्लैंड पहुंची है, जहां पाकिस्तान को भारत और बरतानिया से 2-2 मैच खेलना है। 23 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान 3 के मुकाबले में 4 गोल से मैच हार गई। अगले ही दिन यानी 24 जून को पाकिस्तान और मेज़बान इंग्लैंड का मुकाबला सनसनीखेज़ और दिलचस्प रहा। आगाज़ में पाकिस्तान ने बढ़तरी ज़रूर हासिल की, लेकिन इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल स्कोर करके फ़तह अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा। पाकिस्तान हॉकी टीम को आखिरी मरहले में अब 2 मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 26 जून और मेज़बान बरतानिया के खिलाफ 27 जून को खेलना है। पाकिस्तान हॉकी टीम की इस कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट साहब। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, प्रो लीग में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से और इस साल नीदरलैंड और बेल्जियम में मुनक्किद होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में टीम पाकिस्तान के इम्कानात पर एक ब्रेक के बाद। सीधा चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। सबसे पहले तो इमरान ये बताइएगा कि जो हाल ही में लाहौर इस्लामाबाद में पाकिस्तान अंडर 21 का कैंप लगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपको गोल कीपिंग में मदऊ किया था ओलंपियन समीर हुसैन की अंडर द सुपरविजन, लेकिन आपने उस कैंप में जाने से माजरत कर ली, कोई ख़ास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, कोई अपने पर्सनल कमिटमेंट्स थी। और सेकेंडली जो मैंने उस वक्त जो मेरा प्रोग्राम था या जो मेरी सजेशन थी, जो मैंने अपने मोस्ट सीनियर हसन भाई, इस्लाह भाई हो गए, समी भाई, उनसे डिस्कशन की थी, मैंने ये कहा था कि
कैंप के अंदर एज ए जो आपका कैंप लग रहा है अंडर 21 का, उससे ज्यादा इफेक्टिव जो होना है वो काम वो है कि हम गोलकीपर्स कैंप को क्यों ना लगाएं और उस कैंप्स को मैं कंडक्ट करूं और जो है उनके अंदर गोलकीपर्स को ट्रेनिंग दी जाए और गोलकीपर्स को हंट किया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आप 3 से 4 गोलकीपर्स के सर्कल के अंदर ही हैं। और मेरे ख्याल से जैसे हम अगर पास्ट में चले जाएं, जब शाहिद अली खान साहब थे, अहमद आलम थे, ये लोगों ने जब गोलकीपर कैंप्स लगाए थे तो उस प्रोडक्ट में ही मैं, इमरान शाह, उसके बाद फिर नीचे आपको मदर मिला, अमजद मिला, यानी कि एक पूल ऑफ गोलकीपर बन गया आपके पास ना, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा सर्व करने की कोशिश भी की। एक टाइम था जिसमें मैं और इमरान शाह काफी देर तक प्रोलॉन्ग रहे, फिर उसके बाद इन जूनियर गोलकीपर्स ने मुझे ज्वाइन किया। तो इस तरह की चीज जो है वो अब बहुत जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा रोल उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू मैं अगर कैंप के अंदर जाके ट्रेनिंग करवाऊंगा तो। ठीक हो गया। तो इमरान, अब आ जाते हैं प्रो लीग के हवाले से बात करते हैं और हॉकी के हलकों में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हलकों में टीम पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को लेकर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में हॉकी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के पास खिलाड़ी नहीं है, टैलेंट ख़त्म हो गया है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता नहीं हूँ और मेरा मानना यह है, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तान का प्रो लीग में दुनिया की बड़ी टीमों के साथ खेलना एक अच्छा तजुर्बा है और पाकिस्तान हॉकी में बहुत पीछे आ गया है। सीखने का मौका मिलेगा। इस वक्त मैटर ये नहीं करता कि पाकिस्तान हार रहा है, मैटर ये करता है कि हमको बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के कितने मौके मिल रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ याया भाई कि बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 2018 के बाद या 2020 में जब लास्ट आपने 2 हॉलैंड के अगेंस्ट मैच खेलने थे, उसके बाद अब यूरोपियन टीम्स के साथ खेले ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ ही आपका इतना नीचे चला गया था। आपके फेडरेशन के मसले मसाइल इतने ज्यादा थे कि हॉकी की तरफ तवज्जो ही नहीं थी, ना टीवर्स की तरफ थी ना टूवर्स की तरफ थी। तो हम आके जाके कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लेते थे, एशियन गेम्स खेल लेते थे या क्वालिफिकेशन खेलते थे जहां पे हम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो ये तो एक अच्छा साइन था कि न्यूजीलैंड ने विड्रॉ किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको फंड्स दिए जिसपे आप प्रो लीग पे चले गए। हाँ, हम एक्सपेक्ट यही रिजल्ट कर रहे थे और ओवर द नाइट जो है वो रिजल्ट्स नहीं आने, ये एक रियलिटी है। लेकिन हाँ, आपके इन प्लेयर्स को इन बेस्ट टीम्स के खिलाफ खेलने का एक तो एक्सपीरियंस मिला है, एक तो आपको इसका फायदा ये होगा कि आपके पूल के अंदर जो ये वर्ल्ड कप में 2 टीम्स हैं, इंग्लैंड और इंडिया, इसके साथ आपको तकरीबन 2-2 मैच खेलने के मिल गए, जो कि अगर आप प्रो लीग में ना होते तो आपको मैच मिलने ही नहीं थे। दूसरा ये बात है कि एशियन गेम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है आपका, तो उससे पहले आपके ये प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं जिनको यूरोपियन टीम्स के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, उनको मौका मिला है। और मेरे ख्याल से ये इसका फर्क आगे नजर आना चाहिए, और अगर ये नजर आता है तो एशिया में आपके रिजल्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे। इमरान भट्ट साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम के प्रो लीग के चौथे और आखिरी मरहले में इंग्लैंड में क़यादत के फ़राइज़ अबू बकर अंजाम दे रहे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनका क्या है, ये जो पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, तवातुर के साथ पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन उनका कहना यह है कि ये जो प्रो लीग का तजुर्बा है ये इस साल FIH हॉकी वर्ल्ड कप और उसके साथ एशियन गेम्स में टीम के पास काम आएगा और पाकिस्तान हॉकी टीम इन 2 आलमी सतह के मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। आप अबू बकर की इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इसमें नो डाउट आपको मैचेस मिले हैं, आपने अच्छे मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के साथ खेले हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपकी फाइनल सिलेक्शन ऑफ टीम की डायरेक्शन कहां पे जाती है। आपने डिसाइड क्या करना है कि हमने किन 11 प्लेयर्स के ऊपर मेनली और सब्स्टिट्यूशन के साथ किन को लेके चलना है, क्योंकि देखिए ये मैचेस ने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि आपके पूल ऑफ बेंच में कौन सी चीजें क्लियर हैं, आपको किन प्लेयर्स पे काम करना है, किस फील्ड पे काम करना है, किस एरियाज में काम करना है। अगर हम प्रो लीग पे चले जाएं, जब से प्रो लीग शुरू हुई है, हम शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस पे मार खा रहे थे, हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे मार खा रहे थे। तो अगर हम ओवरऑल उठा के देखें तो आखिरी फेज तक हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर पे उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे हम प्रो लीग के पहले मैच पे खड़े हुए थे। इतने शॉर्ट कॉर्नर अपने अगेंस्ट कंसीव करवाना, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी टीमें वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स या एशियन गेम जैसे इवेंट्स में सर्वाइव नहीं करने देंगी। इधर देखें, आपको इसमें ये फायदा हुआ कि आपको एक अली रजा की शेप में अच्छा गोलकीपर मिला है, आपको काफी गैप के बाद एक लड़का मिला जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करके उसको कॉन्फिडेंस दे के आप उन चीजों को लेके चल सकते हैं। तो ये वो चीज है कि जो आपको फायदा देगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये
फैसला कर ले कि हमने किसको खिलाना है, किसको लेके चलना है, तो मैं कप्तान की बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अगर हम एंड टाइम तक कंफ्यूज रहेंगे और चेंजेस करते रहेंगे तो फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा, फिर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। फाइनल टचेस से पहले कोरिया भी पाकिस्तान आ रही है, आपको मौका मिलेगा उनके साथ भी खेलने का। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आपको अपनी फाइनल सिलेक्शन करने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या सोचा और किस जगह पे आप लोग खड़े हैं और क्या रिजल्ट आएंगे आपके पास। इमरान, एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है वो ये है कि हम जब प्रो लीग में खेल रहे हैं तो शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ इतने गोल नहीं हो रहे। शॉर्ट कॉर्नर पे हम बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर गोल का मार्जिन देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें हमारी जो डिफेंस लाइन है उसमें बहुत एरर हमको नज़र आ रहे हैं। वो गोल हमारे ख़िलाफ़ हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे गोलकीपर की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखें, अगर आप मैचेस उठा के देखें तो एक गोलकीपर कितना प्रोटेक्ट करेगा आपको। अगर आप कल इंग्लैंड का मैच ही देख लें तो हर मैच के अंदर इंडिया हो गया या इंग्लैंड हो गया, कम से कम भी 9-10 शॉर्ट कॉर्नर तो इजीली आप दे रहे हैं ना। तो इजीली शॉर्ट कॉर्नर की बेस के ऊपर आपका गोलकीपर आपको कितना प्रोटेक्ट करेगा? आपको 3 सेव कर देगा, 4 सेव कर जाएगा, लेकिन एट द एंड उसको गोल तो होना है। कितनी देर वो आपको प्रोटेक्ट करेगा? डिफेंस में किसी किस्म का बैलेंस और स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। हमारा प्रॉब्लम ही यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ गेम में प्रॉब्लम आ रहा है हमें, और लास्ट क्वार्टर में हमें प्रॉब्लम आ रहा है। वो एक ऐसा पैच आता है हमारे ऊपर जिसकी वजह से हम शॉर्ट कॉर्नर ज्यादा कंसीव करते हैं और वो ही हमारे गेम जो है ना कन्वर्जन में चला जाता है। और हर टीम ने आपको एक चीज रीड की हुई, लेकिन हाँ एक अच्छा साइन नजर आया है कि इंग्लैंड और इंडिया की अगेंस्ट उन्होंने लेफ्ट साइड को टारगेट किया, लेकिन आपके डैशर्स ने लेफ्ट साइड पे बॉल को जाने नहीं दिया। तो ये एक अच्छा साइन है कि जहां पे यूरोपियन टीम्स या एशियन टीम्स आपको टारगेट कर रही थी बिटवीन लाइन स्टॉपर एंड गोलकीपर, वहां पे आप गोल कंसीव कर रहे थे। लेकिन इन लास्ट 2 मैचेस में आपने वहां पे स्टेबिलिटी शो की है, जिससे समझ आता है कि हाँ पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजी चेंज की है और इनके पास एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस में इंप्रूवमेंट आई है। इमरान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है वो इस वक्त हदफ तनकीद है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम 13 मैच आ रहे हैं प्रो लीग में और 2 मैच हमारे बाकी हैं, और इन 13 मैचों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 65 गोल स्कोर हुए हैं। पाकिस्तान ने 21 गोल स्कोर किए हैं। मुनीब जो कि हमारे गोलकीपर हैं वो अनफिट थे। आप अली रज़ा की बात कर रहे हैं कि अच्छा खेले हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में मुनीब की वापसी हो सकती है? आपने उनको देखा है, या आपको लगता है कि जो 2 गोलकीपर हम इंग्लैंड और बेल्जियम लेकर गए हैं उन्हीं के साथ हमको वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में जाना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करूंगा। मुझे जो नजर आया है वो ये नजर आया कि ये जो यंग लड़का आपको मिला है इसको मैचेस मिलने चाहिए और पूरे मैचेस मिलने चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप। आप इसको, जिस तरह कल इंग्लैंड का पूरा मैच आपने इसको खिलाया है, आपके पास इस वक्त जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है एंड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। और ये लड़के को जितना आप कॉन्फिडेंस देंगे, जितने मैचेस देंगे, मैं आपको श्योर शॉट आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि इसका आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा एशियन टीम्स के अगेंस्ट एशिया गेम्स के अंदर। लेकिन अगर आप इसी तरह स्वैपिंग करते रहेंगे, ना इस बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ना आपके पास दूसरा गोलकीपर सेटल हो सकेगा, तो फिर हम वहीं पे खड़े होंगे जहां पे हम आज से 3-4 साल पहले गैप के बीच में खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त आपके पास एक मेन गोलकीपर मिल गया है। इसको आप अच्छी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनर्स दें, अच्छी प्रोग्राम ट्रेनिंग करवाएं, मैचेस दें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने वकार को रखना है या मुनीब को रखना है। लेकिन आप उस गोलकीपर को रखें जो इसके बाद लॉन्ग टर्म चल सके, क्योंकि नीचे आपके अंडर 21 भी है, उससे नीचे आपके अंडर 18 भी है। तो आपको पूल ऑफ गोलकीपर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हंटिंग करनी पड़ेगी और एक प्रोग्राम, गोलकीपर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके अलग कैंप्स लगाने पड़ेंगे इस लड़के के साथ। वहां पे आपको मजीद अच्छे गोलकीपर मिलेंगे और जिसकी वजह से आपका कंपटीशन बनेगा। अच्छा, जो गोल कीपिंग के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और आप काफ़ी हौसला अफजा गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मामले में ब्राइट है। मज़हर जो नेशनल हॉकी स्टेडियम में कैंप लगा प्रो लीग के 3रे और 4थे मरहले से पहले, वहाँ वो टीम के साथ थे, लेकिन उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है एक गोलकीपर की हैसियत से? आपको लगता है कि गोलकीपिंग कोच टीम के साथ होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, गोलकीपिंग कोच की इतनी ज़रूरत नहीं है?
देखिए पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं अच्छा लगा उसने कैंप में मेहनत की, आपने उसको फाइनलाइज किया, फाइनलाइज करने के बाद आपने उसको एट द एंड आपने उसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ तो आप उसको पहले ही उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना करते, उसका वीजा ना लगवाते, उसकी टिकट्स ना करवाते। देखिए गोलकीपर कोच का ट्रैवल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टोटल ही एक अलग डिपार्टमेंट है। इसके अंदर कोई हेड कोच, कोई मैनेजर, कोई चीफ कोच ब्रीफ नहीं कर सकता जो गोलकीपर कोच कर सकता है, क्योंकि आपकी शॉर्ट कॉर्नर की डिफेंस को ऑर्गेनाइज, आपके शॉर्ट कॉर्नर के टारगेट को ऑर्गेनाइज आपका गोलकीपर कोच करता है। क्योंकि जो वो गोलकीपर को रीड करेगा, आपका ना हेड कोच ना चीफ कोच कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता। इसलिए डिफेंसिवली भी स्ट्रेटेजी गोलकीपर कोच की होती है अपने गोलकीपर के साथ, और अगर आप अटैकिंग में जाते हैं तो दूसरी टीम के गोलकीपर को रीड करके आप बताते हैं कि यस ये पॉसिबिलिटी है, इस जगह को टारगेट करें तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। तो गोलकीपर कोच अगर ओवरऑल मैं दुनिया में उठा के देखूं तो हर टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है और उसका एक अलग प्रोग्राम होता है। वो टीम ट्रेनिंग के साथ, कभी भी टीम ट्रेनिंग के साथ गोलकीपर ट्रेनिंग नहीं होती। हमेशा गोलकीपर ट्रेनिंग जो है वो सेपरेट होती है और सेशंस में होती है। हमें इस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस पैटर्न पे जाना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव करेंगे। और इस वक्त जो अली रजा खेल रहा है वो अपनी स्किल्स पे खेल रहा है, अभी उसको पॉलिश नहीं किया गया और उसके अंदर मजीद अभी थोड़े से एरर्स हैं जिनको दूर करके आप उसको पॉलिश कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक अच्छा पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव गोलकीपर मिल सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अभी। अच्छा, जाते जाते इमरान ये बताइएगा कि हमने इस प्रो लीग के तीसरे और चौथे मरहले के लिए ऑस्ट्रेलिया से ओलंपियन मोहम्मद वसीम को बुलाया, उनको टीम की जिम्मेदारी दी। हॉकी के हल्कों में इस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है कि जी वसीम जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए कैंप में, और उन्होंने डायरेक्ट टीम को जो है वो बेल्जियम में क्यों ज्वाइन किया। उसके साथ अगला सवाल ये है कि ओलंपियन ताहिर जमान साहब, आपको याद होगा प्रो लीग के पहले 2 मरहलों में टीम के साथ हेड कोच की हैसियत से थे, अब वो ऑब्ज़र्वर की हैसियत से टीम की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं और ये जो प्रो लीग के 2 मरहले हैं इनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सामने रखेंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। देखिए पहली बात तो ये है कि रिस्पेक्टेडली मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे वर्ड्स लोगों को बुरे ज़रूर लगते हैं और थोड़े से वो इस बात को हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने कैंप में मेहनत की थी आपको उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर वसीम भाई एज ए सीनियर कैंप में आते, प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाते तो ज़रूर टीम का हिस्सा होते, लेकिन ये करना कि जी कैंप को ज्वाइन ही ना करना और स्ट्रेट अवे टीम को ज्वाइन करवाना, तो मेरे ख्याल से अनएथिकली ये चीज़ ठीक नहीं है और ये होनी भी नहीं चाहिए। एक नई रवायत पैदा हो जाएगी कि कोच पाकिस्तान नहीं आएगा और इधर प्लेयर्स दूसरे मेहनत करते रहेंगे और एट दी एंड आपका वहां पे कोई और कोच होगा जो टीम खिलाएगा जिसको ये नहीं पता होगा कि कैंप के अंदर क्या हुआ है। सेकेंडली अगर मैं चले जाऊँ ताहिर भाई की तरफ, देखें जो इन पास्ट हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। और सेकेंडली ताहिर भाई को होना जरूरी इसीलिए था और क्योंकि वो इन प्लेयर्स की नेचर को जानते हैं, और अगर उन्होंने प्रो लीग की लास्ट जो है वो 3 लेग्स के अंदर जो है वो खेले हैं, 2 लेग्स के अंदर ताहिर भाई रहे हैं, तो उसके बाद अगर मैं उठा के देखूं कि इस लेग के अंदर एज ए डायरेक्टर वो गए हैं तो अच्छा एनालिसिस करेंगे। मेरे ख्याल से उनको पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी और मेरे ख्याल से वो ऑनेस्टली एक एडवाइस जरूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देंगे जो आने वाले इवेंट्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और होनी भी चाहिए। इमरान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त और हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर गोलकीपर इमरान भट्ट से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। प्रो हॉकी लीग और मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।